इराक में ईरानी हमलों से डरा अमेरिका। ईरान के टारगेट पर अमेरिकी तेल कंपनी HKN। अमेरिकी तेल कंपनी ने बंद किया कारोबार। इराक से समझौते के 24 घंटे के अंदर ही फैसला। और इरबिल में इराक के हमलों से कोहराम। इरबिल में सी-रैम डिफेंस सिस्टम एक्टिव। इरबिल के आसमान में सी-रैम सिस्टम से फायरिंग। ईरान के ड्रोन हमलों पर अमेरिका का काउंटर एक्शन। UEM जयपुर एक आदर्श लक्ष्य है। भावी छात्रों के लिए अच्छी नौकरी, भविष्य के लिए तैयार कौशल के साथ अच्छी शिक्षा। तो इराक में सी-रैम, ईरान को जवाब। कुर्दिस्तान में ईरान के लगातार हमलों पर अमेरिकी एक्शन। देखिए, आइए आपको इस बारे में ग्राफिक्स रिपोर्ट और दिखाता हूं, फिर जाता हूं अपने मेहमानों के पास। इराक में सी-रैम, ईरान को जवाब। कुर्दिस्तान में ईरान के लगातार हमलों पर अमेरिकी एक्शन। पूरे इरबिल में सी-रैम एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव। इरबिल के आसमान में सी-रैम डिफेंस सिस्टम से फायरिंग। इरबिल एयरबेस में अमेरिका के 2000 से ज्यादा सैनिक। जॉर्डन में 2 सैनिकों की मौत के बाद सेंटकॉम ने तैनाती की है। अमेरिका का ऑटोमेटेड ग्राउंड बेस्ड एयर डिफेंस सिस्टम है सी-रैम। और अब देखना यह है कि इससे अमेरिका को कितना यहां पर फायदा मिलेगा, ईरान को कैसे जवाब दिया जाएगा। लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर है। देखिए, अब आते हैं रूस और मॉस्को की खबर। रूस और यूक्रेन की खबर पर मॉस्को पर और कीव पर जैसे अटैक हो रहे हैं, ये देखना होगा। देखिए, इस पर आए इससे पहले एक इस पर जानकारी ले लेते हैं। क्या कहना है आपका यहां पर जनरल माथुर? ये जो जॉर्डन में जो यहां पर इरबिल में एयरबेस में जो अमेरिका से जो 2000 ज्यादा सैनिक यहां पर आए हैं, इस पर आपका क्या कहना है? देखिए गौरव, 2 इसके दृष्टिकोण हैं। एक पहली बात तो यह है कि अमेरिका को अब ये निश्चित रूप से पता लग गया है कि ईरान जो है हर जगह, हर संभव जगह पर वो हमले करने वाला है। और अधिकतर हमले जो है वो हवाई हमले, मिसाइल और ड्रोन की ताकत के साथ किए जाएंगे। तो उनको कोई ना कोई ऐसा सिस्टम वहां पर इरेक्ट करने की आवश्यकता है जो कि उनको एक कॉन्टिन्यूअस इलेक्ट्रॉनिक फेंस या इलेक्ट्रॉनिक वो जगह बना करके दे और उसको काउंटर करने के लिए वो दे। इसीलिए उन्होंने एयर डिफेंस के जो अपने सिस्टम्स को वहां पर एक्टिवेट किया है। दूसरी चीज ये है कि कहीं ना कहीं एक बात और आ रही है कि हम अभी तक बूट्स ऑन ग्राउंड अमेरिका की बात कर रहे थे। ईरान कहीं ना कहीं सोच रहा है कि वो कुछ जगह पर अपने ग्राउंड सोल्जर्स को उतार करके उनसे हमले करे। और कुछ जगह में मुझे और कोई जगह नजर नहीं आती, कहीं भी बॉर्डर किसी का उसके साथ जुड़ता हुआ नहीं है सिवाय इराक के और इन इलाक कुर्दिस्तान वाले इलाकों के। वहां पर वो हमले कर सकते हैं। एक चीज और ईरान के दिमाग में है कि एक शुरुआत के अंदर अमेरिका ने प्रयास किया था कि कुर्द रिबेल्स के साथ वो ईस्टर्न नॉर्थ वेस्टर्न ईरान की तरफ से ईरान में ग्राउंड एक्शन करने की कोशिश करे। तो वो भी कहीं ना कहीं ईरान को लग रहा है कि इस प्रकार का कोई चीज ना हो, उसको भी प्रीएम्प्ट करने के लिए ईरान वहां पर लगातार हमले कर रहा है। उनकी इंटेंसिटी और उनकी जो जितनी फ्रीक्वेंसी दोनों बढ़ा रहा है। अब इस वजह से मुझे लगता है अमेरिका वहां पर अपनी ताकत को और उन सॉफ्ट जगहों को जो वल्नरेबल हैं उनके ऊपर अपनी एयर डिफेंस और अपनी दूसरी टाइप ऑफ डिफेंस को बढ़ा रहा है। इसी वजह से वहां एक्स्ट्रा सैनिक भेजे जा रहे हैं और हथियार वहां पर भेजे जा रहे हैं। एक और लास्ट चीज मैं जोड़ना चाहूंगा कि इवेंचुअली जो अमेरिका जो है वो ईरान के अंदर भी उसको कोई ना कोई एक्टिविटी करनी पड़ेगी। ये मैंने कई दफा कहा गौरव कि इट्स द पीपल ऑन ग्राउंड हु क्रिएट लीवरेज। तो उनको वो लीवरेज क्रिएट करने के लिए पीपल कौन होंगे ये कोई आवश्यक नहीं है, लेकिन वो प्रयास जरूर करना पड़ेगा। अन्यथा ये इसी प्रकार की यथास्थिति बनी रहेगी और हमले होते रहेंगे। ठीक है सर, देखिए अब आगे बढ़ते हैं और जैसे मैंने कहा कि अब बात करते हैं रूस और यूक्रेन युद्ध की, क्योंकि कीव पर बहुत बड़ा हमला हुआ है। आइए जरा इस पर बात करते हैं। कीव पर 42 अटैक, एक नहीं 42 अटैक, वो भी बैलिस्टिक मिसाइल से। नेटो हाई अलर्ट पर है। तो कीव पर सबसे बड़ा हमला, ज़ेलेंस्की ने मांगे इंटरसेप्टर। रूस की रिफाइनरी पर अटैक, नेटो चीफ की चेतावनी। अब इस पर बात करते हैं और इसी से जुड़ी बड़ी खबरें आपकी स्क्रीन पर। रूस पर यूक्रेन का नॉन स्टॉप अटैक। रूस की रिफाइनरी पर भीषण हमला। स्तावरोपोल में ऑयल स्टोरेज पर अटैक। रूस की स्टोरेज फैसिलिटी पर ड्रोन हमला। रूस में 19 जगहों पर सुसाइड ड्रोन अटैक हुए। मिखेलोवस्क की रिफाइनरी पर यह बड़ा हमला किया गया। मिखेलोवस्क में रिफाइनरी के बड़े हिस्से में आग लग गई। अब तक 10 से ज्यादा रिफाइनरी यूक्रेन के टारगेट पर।